हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी आप सभी के साथ यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने आए हैं। हम लोग कुछ मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस करवा सके। तो हम लोग सबसे पहले हम अपने टॉपर्स की बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ प्रॉपर सपोर्ट के साथ हमारे और अपने गोल्स अचीव किए थे। सो आज हम इन लोगों की लिस्ट लेके आए हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ हमारे सपोर्ट में रह के और अपने गोल्स को अचीव करें। सो इधर हमारे टॉपर्स की लिस्ट, और मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। हम आरंभ बैच लॉन्च किया है पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिससे आप आरएम बैच के थ्रू आप लोग थोड़ा सपोर्ट, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और आप लोग अपनी गोल की सही डायरेक्शन की ओर जा सके। तो हम आपको आरएम बैच में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी स्टेट के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टेट से हो, आप वो लॉन्च जो बैच है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी गोल्स है, लाइक आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियरेंस है या एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। तो हम लोग आपको इस बैच में हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में हर एक कॉन्सेप्ट डीपली बताया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट की हर एक क्यूरी को क्लियर किया जाएगा। उसमें से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मेनली एग्जाम्स में आते हैं उन सबको वहीं पे सॉल्व किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम लोग आपको, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है। और मॉडल पेपर, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस पैटर्न से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं किसी टॉपिक से। आपको प्रॉपर टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, या अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आपको वो क्यूरीज भी सॉल्व की जाएगी। और मेन थिंग, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। पीवाईक्यू से आप लोगों को क्या होगा कि आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ है, जिससे आपके अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी। ओके। और फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए और फर्स्ट टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपको खुद को आपका पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द कार्डिक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय। कार्डिक आउटपुट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कार्डिक आउटपुट को अगर अपन सीधा सीधा देखें तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई की जाती है स्टॉक वॉल्यूम से। ठीक है। हार्ट रेट क्या होती है? 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार बीट करता है। ठीक है। हार्ट रेट क्या होती है? कार्डिक आउटपुट में भी तो अपन यही देखते हैं कि हार्ट का क्या करते हैं, पहले अपन कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इनटू स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें क्या करते हैं, स्टॉक वॉल्यूम का मतलब होता है एक हार्ट बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? टोटल ब्लड मिलता है जो 1 मिनट में पंप होता है। तो कार्डिक का आउटपुट मतलब कि 1 मिनट में उसने कितना ब्लड पंप किया, वही निकालना है। तो अपन ने उससे कैसे निकाला कि क्या बोला अपन ने कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट किया, जितनी बार उसने बीट किया मल्टीप्लाई करना है एक बीट में हार्ट ने कितना पंप किया। ये तो बीट कितनी बार बीट किया 1 मिनट में, और एक बीट पे उसने कितना ब्लड पंप किया, उनको मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा कि 1 मिनट में वो कितना ब्लड पंप करता है वो निकल जाएगा। ठीक है। कार्डिक आउटपुट अपन यही निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्पेरेबल टू वाटर। क्या बोल रहे हैं? कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का इम्पेरेबल होता है वाटर के लिए? ठीक है। नेफ्रॉन
नेफ्रॉन क्या है, पहले अपने को पहले नेफ्रॉन के बारे में जानना है। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, जो कि हेलेंस लूप के होती है। हेलेंस लूप के टू पार्ट्स होते हैं। हेलेंस लूप अपन लोग नेफ्रॉन देखते हैं कैसे बनता है, यू करके, यू है ना, फिर यहां से, अरे फिर यू जाता है, फिर यहाँ से यू, फिर ऊपर, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में है ना, थोड़ा सा ऐसे जाके, फिर थोड़ा सा यू, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, इसमें नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स, ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि वाटर के लिए इम्पेरिबल टू वाटर, इम्पेरिबल टू वाटर होता है असेंडिंग लिम्स ऑफ हेलेंस लूप ऑफ हेनल, हेलन, हेनल, ठीक है। परमेबल क्या होता, सॉरी, डिसेंडिंग लिम जो होता है वो परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। अब वाटर के लिए यहाँ क्या होता है, देखो असेंडिंग लिम्स के बारे में बात करते हैं अपन, है ना, फिर अपन डिसेंडिंग लिम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन फिर क्या करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में तो अपन ने नॉर्मली जाना कि वो कलेक्ट होता है यूरिन, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों की बात करते हैं, जिससे आपका ये जो डाउट है नेफ्रॉन वाला वो क्लियर कर सकूं, ठीक है। वो डिसेंडिंग, पहले अपन असेंडिंग की बात करते हैं। असेंडिंग के लिए क्या होता है, इम्पेरिबल, वाटर के लिए इम्पेरिबल होता है, यहाँ वाटर पास नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सॉल्ट जैसे सोडियम या क्लोराइड ही रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, किसमें, असेंडिंग लिम्फ में। और ये क्या कह रहे हैं, इम्पेरिबल टू वाटर, है ना, यही तो पूछा था। और पेरिबल टू वाटर कौन सा होता है, परमेबल टू वाटर, परमेबल टू वाटर होता है डिसेंडिंग लिम्स। यहाँ क्या होता है, परमेबल होता है, यहाँ बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज, मिल्क इजेक्शन का कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में काम करता है, ठीक है। जब बेबी ब्रेस्ट को सक करता है तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, जब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट में मायो एपिथेलियल सेल्स से को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और मिल्क मिल्क को डक्ट से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। क्या होता है, जब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा निकलता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन, हाँ, एक ये इसमें ये डाउट आ सकता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में। प्रोलैक्टिन तो जो होता है ना वो मिल्क प्रोडक्शन कराता है, और ऑक्सीटोसिन जो है ना वो मिल्क इजेक्शन कराता है और रिलीज कराता है, ठीक है। प्रोडक्शन करना और रिलीज करना दोनों चीजें अलग है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीज कराता है, इजेक्शन कराता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है मिल्क का, ठीक है। इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लेना, ठीक है। विच क्रेनियल नर्व्स कैरीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। कौन सी क्रेनियल नर्व कैरी करती है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, कौन सी करती है, इट्स वेगस नर्व्स। वेगस जो नर्व्स होती है वो करती है मेनली 10th क्रेनियल नर्व, जो कि क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द थोरेसिक और एब्डोमिनल, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को लेके जाती है थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, वेगस नर्व को अपन क्या कहते हैं, वेगस नर्व ये बॉडी की मेजर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है। ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है हार्ट को, लंग्स को, स्टोमक को, इंटेस्टाइन को, ठीक है, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। फंक्शन क्या होता है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है, हार्ट रेट कम करना, ठीक है, इसका वेगस नर्व का काम है, डाइजेशन बढ़ाना, ग्लैंड सीक्रेशन इंक्रीज करना, ये सब किसका काम है, वेगस नर्व्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द मेजर बफरिंग सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज, मेजर बफरिंग सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या बोल रहा है ये, बफरिंग सिस्टम का क्या, मेजर बफरिंग सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, कौन सा मेजर बफरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि बफरिंग सिस्टम का काम होता है, क्या काम होता है, पीएच को नॉर्मल मेंटेन करना, ठीक है, पीएच को नॉर्मल मेंटेन करना, ये बफरिंग सिस्टम का काम होता है। अगर बॉडी में एसिडिक ज्यादा है ना, या बेस ज्यादा हो गया तो बफर उसको बैलेंस करता है। बफरिंग क्या करता है, बफरिंग एसिडिक और बेसिक को बैलेंस करता है, ठीक है, एसिड अगर ज्यादा हो गया तो उसे बेसिक को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, द मेजर बफरिंग सिस्टम, मेजर बफरिंग सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर बफरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। ईसीएफ, ईसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट बफर होता है बाइकार्बोनेट। कैसे काम करता है, H2CO3, देखो अगर एसिड बढ़ जाता है ना, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयंस को बाइंड करके पीएच को नॉर्मल करता है, ठीक है। अगर एसिड बढ़ता है, ये अपन ने पढ़ा था ना कि वो एसिड बेस बैलेंस वाले आता है अपना चैप्टर, उसमें है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, और अगर बेस भर जाते हैं तो कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। अब अपन एसिड और बेस को अपन किससे, हाइड्रोजन आयन से ही तो देखते हैं, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को बाइंड करके पीएच को नॉर्मल करता है, ठीक है, एसिड जब भर जाता है तो, और जब बेस भरता है तो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज डेफिशिएंट इन, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज डेफिशिएंट इन हीमोफीलिया ए, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होता है इन हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होता है, इट्स एर्थ, जिसका नाम ही कुछ ऐसा ही है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। हीमोफीलिया ए क्या होता है, हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता, ठीक है। इसका रीजन होता है फैक्टर, जो अपन क्लॉटिंग फैक्टर बात करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर ए की डेफिशिएंसी से फैक्टर ए ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब ये कम होता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा टाइम तक होती है, ठीक है, और जॉइंट ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, दो जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द रेस्पिरेटरी सेंटर primarily responsible for rhythm of breathing is located in the respiratory center, क्या बोल रहा है, respiratory center is primarily responsible for, respiratory center क्या काय के लिए primarily responsible होता है, rhythm of breathing located in, कहाँ located होता है, ये होता है मेड्यूला ऑब्लागेटा और पॉन्स में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर बॉडी में ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर अपने को पता है, रेस्पिरेशन मतलब अपन लंग्स से लेते हैं, लंग्स ये काम करता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्रीथिंग को मैनेज करता है जो भी,
ये ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। इसका काम होता है नॉर्मल ब्रीथिंग लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। और पॉन्स क्या करता है, ब्रीथिंग को रेगुलेट और स्मूथ करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेड्यूला क्या काम करता है कि ये यही तो पूछे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिगेटा और पॉन्स। तो पॉन्स क्या करता है, एक तो ब्रीथिंग को स्मूथ करता है, रेगुलेट करता है और स्मूथ करता है। और मेड्यूला क्या करता है, बेसिक रिदम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज, स्केलेटल मसल की फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमेरी। क्या है? सार्कोमेरी है। सार्कोमेरी स्केलेटल मसल का सबसे छोटा फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमेरी, याद रखना। Which electrolyte is mainly responsible for resting membrane potential? Which electrolyte, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? ठीक है, कौन सा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल? मेनली ये किस क्या होता है, ये पोटेशियम होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। के अक्रॉस इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल्स के मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस होता है। जब सेल्स रेस्ट कंडीशन में होती है तो ये मेनली पोटेशियम आयन की वजह से मेंटेन होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है ये बताती हूँ मैं आपको। सेल के अंदर पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम ज्यादा होता है सेल के अंदर। कुछ पोटेशियम आयंस बाहर डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इससे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी नेगेटिव चार्ज को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वही रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। द साइनो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। द साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है, द साइनो आर्ट्रियल नोड रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई मेनली फ्रॉम साइनो आर्ट्रियल नोड्स। एस एन नोड, एस ए नोड क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड सप्लाई मेनली फ्रॉम, कहाँ से रिसीव करता है ये एस ए नोड, कहाँ से रिसीव करता है? इट्स रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी से करता है ना ये क्या करता है, ऐसे नोड जो होता है वो हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है, ठीक है। हार्ट स्टार्ट करता है, ये क्या करता है, हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है। अपन ने देखा था, मतलब अपन लोग जब पढ़ते हैं फिजियोलॉजी हार्ट की तब उसमें बताते हैं, है ना। ठीक है, नाउ पहले इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम आपको बता देते हैं, जल्दी से आपको हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपकी यही कंटिन्यूटी अपन प्रॉपरली मेंटेन कर सके। वापस हम लोग जिस स्पीड से पढ़ना चाह रहे हैं, जिस स्पीड से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस स्पीड को आप लोग जल्दी से ग्रैब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जाके उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी लर्न कीजिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है अब, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ हमें आप ज्वाइन कैसे करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको हम लोग नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस का ऐप, मैं आपको ऐप का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी आप प्ले स्टोर पे जाके नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस करके
ऐप होगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस पूछेगा। आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एंट्रेंस वाले पे टिक करिए, एंड देन आपको दो बैच दिख जाएंगे, आरएम बैच। तो आपको जो बैच आपको प्रिफर करना है, आपको जो बैच चाहिए आप जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। आरएम बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है स्पेशली आप लोगों के लिए ही, तो आप जल्दी से जाके उस बैच को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सर्फेक्टेंट इन द लंग्स इज सीक्रेटेड बाय, किसके थ्रू सीक्रेट होता है? पल्मोनरी जो सर्फेक्टेंट है वो सीक्रेटेड होता है टाइप 2 नीमोसाइट्स के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या होता है? एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सीक्रेट होता है टाइप टू पल्मोनोसाइट्स के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? एल्वोलाई की सरफेस टेंशन कम करता है, एल्वोलाई कोलैप्स होने से बचाता है। जब जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एल्वोलाई जब कोलैप्स कर जाते हैं तो उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, ब्रीथिंग को इजी करता है। सर्फेक्टेंट का यही काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अपन। द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होती है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? जीएफआर रेट क्या होती है? इट्स अप्रोक्सीमेटली 125, ये क्या होती है? 125 ml पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में जीएफआर क्या बताता है कि किडनी में हर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, बनती है, फिल्ट्रेट करती है। ये फिल्ट्रेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है, और किडनी का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किडनी क्या करती है? यूरिन को, मतलब ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन निकालती है, ठीक है। Question number 13. Which structure act as the pacemaker of gastrointestinal motility? कौन सा स्ट्रक्चर एक्ट करता है एज अ पेसमेकर ऑफ, क्या कौन सा करता है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजल, ठीक है, एक्ट करता है। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजल क्या होता है? स्पेशली सेल्स, स्पेशल सेल होती है जो जीआईटी में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल स्लो वेव्स जनरेट करती है और इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, पेसमेकर सेल जीआईटी कहा जाता है, ठीक है। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल स्लो वेव्स जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकली स्लो वेव्स को, और क्या करती है? इंटरस्टिशियल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। द हार्मोन एल्डोस्टेरोन प्राइमरीली एक्ट ऑन द, क्या बोल रहा है? एल्डोस्टेरोन, जो हार्मोन एल्डोस्टेरोन है प्राइमरी एक्ट करता है, किस पे करता है ये करता है डीसीटी पे करता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे, डीसीटी, और डीसीटी पे करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, ठीक है। सो इसका क्या काम होता है ना, मेन काम बताती हूँ मैं एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम, सोडियम का बॉडी में रिटेन करता है, वापस सोडियम को करता है, ठीक है। और क्या करता है? पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है, जिससे वाटर रिटेंशन बढ़ता है, ठीक है, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है ये।
ठीक है, ये मेनली किडनी के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पर एक्ट करता है। अब कैसे करता है एल्डोस्टेरोन, क्या करता है, सोडियम को तो रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है ना, वाटर सोडियम के साथ रीअब्सॉर्ब हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और साथ ही पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, बाहर निकालना बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच लॉब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट्स एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, विच लॉब ऑफ पिट्यूटरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच लॉब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच लॉब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट्स करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन सा करता है, ये करता है एंटी डायूरेटिक, पिट्यूटरी ग्लैंड, विच लॉब, कौन सी लॉब करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, एडीएच को वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, कहाँ से सीक्रेट होता है एडीएच, जिसको वेजोप्रेन कहा जाता है, ये सीक्रेट होता है पोस्टीरियर लॉब से, ठीक है, से रिलीज होता है ये एडीएच, क्या एडीएच बनता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में बनता है और स्टोर और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट इन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है टू द राइट इन, किसमें, जब क्या होता है मतलब होता है, डिसोसिएशन कर्व कब होता है, जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम हो जाती है और टिश्यूज ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये कब कम होता है, जब क्या क्या हो जाए, या तो इन इंक्रीज हो जाए CO2 का लेवल, ठीक है, CO2 लेवल इंक्रीज हो जाए, ये तो है ही नहीं अपने पास, है ना, या H+ आयन इंक्रीज हो जाए, H+ आयन इंक्रीज होगा तो क्या होता है, H+ आयन कब इंक्रीज होता है, देखो वापस बात करते हैं अपन, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट इन, किस में होता है, इसमें नहीं होगा, है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब होता है, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, 2-3 BPG जब इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने क्या बोला, H+ आयन भी इंक्रीज हो रहा है, H+ आयन किन में इंक्रीज होता है, एसिडिटी में, एसिड जब ज्यादा होता है तब H+ आयन इंक्रीज होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस,
कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कौन बना के चलता है? ये बना के चलता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। बॉडी में जो बैलेंस और पोस्चर बनता है वो किसकी वजह से बनता है? सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, स्मूथ जो मूवमेंट होता है वो सब किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डिक मसल प्रिवेंट्स। रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डिक मसल्स क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? क्या प्रिवेंट करता है? टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो हार्ट की मसल्स में अपन क्या करते हैं? हार्ट की मसल्स एज लॉन्ग एज लॉन्ग रिफ्रैक्टिव, है ना, सो इट कैन बी, क्या बोल रहे हैं? द रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ कार्डिक मसल्स जो कि प्रिवेंट करता है कार्डिक मसल्स की जो रिफ्रैक्टिव होती है बहुत लंबे टाइम तक, जो कार्डिक की जो मसल्स होती है ना, रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत लंबे टाइम होता है उसका, ठीक है। इसलिए हार्ट इमिडिएटली दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हार्ट को रिलैक्स और ब्लड फिल करने में क्या होता है? टाइम लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जो रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ कार्डिक मसल्स होता है प्रिवेंट क्या कराता है? टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। जो टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ना हो वो कैसे प्रिवेंट कराता है? ठीक है, यही बता रहा है वो। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कौन इंक्रीज करता है? कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन? कौन करता है इंक्रीज? इट्स इंक्रीज करने वाला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये सिंपली क्या करता है? कैल्शियम कम करता है, ठीक है। तो कम करने वाले तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का तो कोई रोल ही नहीं है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है बॉडी में, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ब्लड ग्लूकोज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही थी? कैल्शियम लेवल की बात हो रही थी, ठीक है। और थायरोक्सिन जो है वो क्या कर रहा था? मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज करता है। तो क्या है? पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। सो हमारा 20th और लास्ट क्वेश्चन, द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी सीक्रेट। अपन क्या बोल रहे हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है ये जक्स्टा? ये रेनिन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये एक उसका अब जेजीए क्या करता है? जेजीए किडनी में होता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब ये रेनिन सीक्रेट करता है, ठीक है। रेनिन जो है वो रास सिस्टम स्टार्ट करता है और बीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जेजीए क्या करता है? जेजीए किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपन ने क्या बोला? सेल्स ऑफ किडनी, जो कि सीक्रेट क्या करता है? अपने को हार्मोन पूछा था, क्या क्या सीक्रेट करता है? ये रेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और रेनिन हार्मोन क्यों सीक्रेट कर रहा है? जब ब्लड प्रेशर लो होता है, लो मतलब सॉरी हाइपोटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन, जो लो ब्लड प्रेशर है
तो उसमें क्या होता है, तब सेल्स में से रेनिन रिलीज होता है, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, रास सिस्टम शो करता है, रास सिस्टम स्टार्ट करता है और बीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू सेशन एंड होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। बाकी सब लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हम और स्पीडली करा सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। बाकी ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से करना। बाय।